18, 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो? मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। दोस्तों, विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल कश्मीर में हुए कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को पर्दे पर उतारने में पूरी तरह से सक्षम रही है। सोचकर देखिए, एक कहानी को फिल्मी पर्दे पर देखना और उस कहानी या कहें सत्य घटना का हिस्सा बनना या होना, दोनों में कितना फर्क है। यह फिल्म आपको कश्मीरी हिंदुओं के उस दर्द से रूबरू करवाने में सफल रही है जो दर्द उन्होंने सहा है। जहां एक तरफ कपिल शर्मा जैसे लोगों ने इस फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया, वहीं दूसरी तरफ सिनेमा घरों में यह फिल्म बिना बैनर के ही दिखाई जा रही है। कपिल शर्मा केवल कराची वुड की कठपुतली हैं। खैर, इस मूवी को देखने के बाद आपके सामने इस फिल्म से जुड़े अपने अनुभव लेकर आया हूं। तो आइए रूबरू होते हैं फिल्म से। 1990 में कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार को विवेक अग्निहोत्री ने झकझोरने वाले अंदाज में पर्दे पर उतारा है। फिल्म न केवल तथ्यों की रोशनी में बात करती है, बल्कि कुछ सवाल भी खड़े करती है और उनके जवाब भी देती है। पुरानी फाइलों में दबे सच कई बार विचलित कर देते हैं। 2019 में ताशकंद फाइल बनाने के बाद अब निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कश्मीर की 3 दशक से अधिक पुरानी फाइल के पन्ने पलटे हैं। उनकी यह फिल्म बेचैन करती है। ऐसा नहीं कि कश्मीर का एक व्याकुल कर देने वाला सच लोग नहीं जानते कि कैसे आतंकियों ने कश्मीरी हिंदुओं को उनकी जमीन से बेदखल किया, बेरहमी से कत्ल किया, उनकी महिलाओं बच्चों पर शर्मनाक अत्याचार किए। कश्मीरी लोग कैसे देश प्रदेश की सरकार, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और मीडिया जैसी ताकतों के बावजूद अपनी धरती से पलायन करने पर मजबूर हुए और देश में ही शरणार्थी बनकर रह गए और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। पुरानी पीढ़ियों से होता हुआ यह दर्द नई पीढ़ी की रगों में दौड़ रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने इसी पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द को कहानी के माध्यम से द कश्मीर फाइल्स में उतारा है और इसमें वो पूरी तरह से सफल भी रहे हैं। यह फिल्म रिटायर्ड टीचर पुष्करनाथ पंडित यानी अनुपम खेर और उनके परिवार को केंद्र में रखकर चलती है। ENU दिल्ली में पढ़ने वाला पंडित पुष्करनाथ का पोता कृष्णा यानी दर्शन कुमार जब कश्मीर पहुंचता है तो पुष्करनाथ के पुराने दोस्तों IAS ब्रह्मदत्त यानी मिथुन चक्रवर्ती, DGP हरिनारायण यानी पुनीत इस्सर, डॉक्टर महेश कुमार यानी प्रकाश बेलावाड़ी और पत्रकार विष्णु राम यानी अतुल श्रीवास्तव से मिलता है। वहां उनका सामना हकीकत से होता है। वह उस आतंकी फारूक मलिक बिट्टा यानी चिन्मय मंडलेकर से भी रूबरू होता है जो उसके परिवार समेत कश्मीर की बर्बादी का जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय में कश्मीर को देश से अलग करने के नारे लगाने वाले कृष्णा को वहां सच्चाई का पता चलता है और उसकी आंखों के आगे का पर्दे हटते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म में कश्मीर से जुड़े दुष्प्रचारों को अपनी फिल्म में लाने की पूरी कोशिश की है। द कश्मीर फाइल्स में वहां हुए हिंसक घटनाक्रम और कश्मीर को भारत से तोड़ने वाले षड्यंत्रकारी सोच पर फोकस किया गया है। फिल्म में दिखाई गई हिंसा कहीं कहीं हिला देती है। जहां एक दृश्य में चावल की कोठी में छुपे पंडित के बेटे को जब आतंकी गोलियों से छलनी कर देते हैं तो वहां बिखरे चावल उसके खून से सन जाते हैं। आतंकी पंडित की बहू से कहता है कि अगर वह इन चावलों को खाएगी तभी उसके और उसके पूरे परिवार की जान बच सकती है। वहीं एक और दृश्य में आतंकवादी आर्मी की ड्रेस में 24 निहत्थे कश्मीरी हिंदुओं को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून देते हैं और कश्मीरी हिंदू और भारत को अपमानित करने वाले नारे लगाते हैं और महिलाओं को भी अपमानित करते हैं। करीब 2 घंटे 50 मिनट की इस फिल्म का पहला हिस्सा जहां कश्मीर में 1990 में हुए भीषण नरसंहार पर केंद्रित है, वहीं दूसरे हिस्से में निर्देशक कृष्णा के माध्यम से नई पीढ़ी के असमंजस को दिखाते हैं, जिसे कुछ और ही बताया गया है और सच कुछ और ही है। फिल्म में कश्मीर की आजादी के नारे लगाने वाली काली बिंदी लगाए हुए वामपंथी उदारवादी प्रोफेसर राधिका मेनन के रूप में पल्लवी जोशी यहाँ युवाओं को गुमराह करती हुई नजर आती हैं। फिल्म बहुत सारे पंडितों की सच्ची कहानियों और दस्तावेजों पर आधारित है। कश्मीर फाइल्स बार बार फ्लैशबैक में जाती है और फिर वापस से प्रेजेंट में लौट आती है। आर्टिकल 370 से लेकर शरणार्थी कैंपों में कश्मीरियों की बिगड़ती दशा और उस पर राजनेताओं की संवेदनहीनता को भी निर्देशक ने बखूबी उभारा है। द कश्मीर फाइल्स ऐसी कई सारी बातें सामने लाती है जो लोगों को जाननी चाहिए। यह मनोरंजन का नहीं बल्कि संवेदना का सिनेमा है।
इस फिल्म में दर्शन कुमार और मिथुन चक्रवर्ती समेत सभी कलाकारों ने फिल्म में अपना काम बखूबी किया है, लेकिन अनुपम खेर का अभिनय उनके सभी अभिनय में सबसे बेहतर है, क्योंकि वह खुद एक कश्मीरी पंडित हैं और उन घटनाओं के साक्षी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह अभिनय उनसे बेहतर कोई और कर भी नहीं सकता था। पुष्कर नाथ पंडित के रूप में अनुपम ऐसे व्यक्ति के दर्द को सामने लाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं जो अपनी जमीन और घर से बेदखल होने के बाद पूरी जिंदगी फिर से वहां जाने की इच्छा लिए हुए इस दुनिया से गुजर जाता है। दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज होते ही इस फिल्म के पायरेटेड लिंक भी बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है कि अगर आप सच में इस फिल्म को अप्रिशिएट करना चाहते हैं और कश्मीर में हुए नरसंहार को दिल से महसूस करना चाहते हैं तो प्लीज ये फिल्म थिएटर में जाकर ही देखें। धन्यवाद। जय हिंद।